वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज, पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने बायोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, जीव विज्ञान के। और अब इस वीडियो में हम कर लेते, स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाइए, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स के भी लाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपका रैंकिंग अच्छी हो जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है गाइज? और गाइज आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है? 11th और 12th से, ठीक है। 12th से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर टू 11th, ठीक है। और इनके बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, 11th और 12th के PCB से क्वेश्चन बनते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ना तो हम आपको उससे ज़्यादा पढ़ा रहे और ना ही कम, ठीक है। आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाए उस हिसाब से हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। और ये सारी अभिक्रियाएं आपने पढ़ रखी है, गाटरमान अभिक्रिया, वर्किंग रिएक्शंस, सैंडमेयर, हिंसफ्रग, ठीक है। काफ़ी सारी रिएक्शन है जिनके कुछ नाम है स्पेसिफिक रसायन विज्ञान में, ठीक है। सो रसायन विज्ञान का तो ये उसूल है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्शंस क्या मिलके क्या बन रहा है, सिंपल, ठीक है। आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। सैंडमेयर अभिक्रिया इसका राइट ऑप्शन है जी। बढ़ते आगे और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसमें से 20 न्यूट्रॉन निहित है। ये आवर्त सारणी के किस समूह में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आवर्त सारणी से आपकी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनता है गाइस, ठीक है। एलिमेंट हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन 20 न्यूट्रॉन इन इट, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज नॉट इट बिलोंग? 3, 5, 4, 2। ये आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ओके। फोर 4.4 m प्रबलता के तनुकृत विलयन को तैयार करने के लिए जल में एक अज्ञात विलय को घोला गया। अज्ञात विलय का ग्राम अणुहंस क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। रफ वर्क कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके भी, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आए यहाँ से मैच करवा सकते हो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका माइंड एक्टिव होगा। अगर आप कमांड दोगे अपने माइंड को तो अवश्य इसका सॉल्यूशन निकालेगा, बट आप कमांड दोगे तब ना। आई होप आपने इसका आंसर निकालने की कोशिश की होगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7.33 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। चलो बढ़ते आगे। एक और दो तत्वों R और S के निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनके संयोजन से निर्मित होने वाला संभव यौगिक है। सो गाइज वो है इसका राइट ऑप्शन RS2, ठीक है, RS2। बढ़ो आगे की ओर। बेकिंग पाउडर में प्रमुख घटक का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेजर कंपाउंड इन बेकिंग पाउडर। Na2CO3, NaHCO3, NaOH, NaCl। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको आप जानते भी होंगे बेकिंग सोडा को, ठीक है। आग बुझाने के इसको और एंटासिड के रूप में भी काम ले जाता है, क्योंकि सारी होता है तो एसिडिटी को ख़त्म करता है, तो उसको एंटासिड के रूप में भी काम में करते हैं। और आपको पता है कि अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 गैस भी देता है, तो इसको आग बुझाने में भी काम में लिया जाता है। काफ़ी सारे यूजेस है बेकिंग सोडे के तो। और आपको पता है कि इसको खाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी खाना बनाए मुलायम रहे तो उस टाइम पे। क्यूप्रिक आयन का
चुंबकीय आघूर्ण के समान है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्यूप्रिक आयन सेम, किसके सेम है गाइज? Ni3+, CO2+, Ti3+ या फिर Fe2+। चुंबकीय आघूर्ण के समान है, सो गाइज वो है Ti3+ के समान। ठीक है, चलो आगे। यदि नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक बिंदु 278.82 के है, एक नाइट्रोबेंजीन में एक निश्चित विलेय का 0.25 ग्राम आवरण विलयन हिमांक बिंदु दर्शाता है, तो कुल ग्राम आणविक हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 के। ठीक है, यानी कि 8 ग्राम आणविक। अगला क्वेश्चन, अभ्रक, एस्बेस्टोसिस और फेल्सपार में उपस्थित बुनियादी अपलाक्षक संरचनात्मक इकाई है। PO4, CO3, SiCl6, SiO4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका SiO4। अगला क्वेश्चन, जब साधारण लवण विलयन को X लवण के विलयन में मिलाया जाता है तो एक सफेद अवक्षेपण का निर्माण होता है। निम्नलिखित से X का चयन करें। AgNO3 विलयन, CaNO3 विलयन, BaNO3 विलयन, KNO3 विलयन। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AgNO3 विलयन। AgNO3 विलयन। निम्न में से कौन सा अंतरा हेलोजन मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंटर हेलोजन डज नॉट एग्जिस्ट? FCl5, ClF5, IF7 या फिर VrI5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका FCl5। बढ़ो आगे एक और, जब तत्व E एक यौगिक के निर्माण के लिए ऑक्सीजन के साथ उच्च गलनांक पर विक्रिया करता है, वह यौगिक जल में अत्यधिक घुलनशील है तथा E के होने की संभावना है। सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, फ्लोरीन। पहले आप बताओ गाइस ईमानदारी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। हम चाहे तो इसका सीधा सीधा आंसर भी दे सकते हैं, बट आप पहले सोचा करो कि कौन सा हो सकता है सही। और अगर ये भी क्वेश्चन कम लग रहे हो तो सिंपल सी बात है, जीके एक और चैनल है जीके MCQ MK, जहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक नीचे देर का, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, जो कि आप सब जानते हो। Al4Cl3 के जल अपघटन द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पादित होता है? विच हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोलाइसिस? Al4C3, मीथेन गैस, एसिटिलीन गैस, एथेन गैस या फिर एथिन गैस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस। मीथेन गैस। चलो आगे, तीन तत्वों PQR के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। PQR के, ठीक है। इन तत्वों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। क्यों एक धातु है, क्यों एक अधातु एवं R एक धातु है, P एक धातु है, R एक अधातु है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्यों एक अधातु एवं R एक धातु है, ठीक है। क्यों एक अधातु और R एक धातु है। चलो आगे, छह केल्विन पर अभिक्रिया H2D2 2HD के लिए केसी 4.8 है। अभिक्रिया 2HDH2D2 के लिए केसी का मान क्या होगा? -4.8 0 या फिर 2.083 या फिर 10⁻⁻1 2.083 10⁻⁻2। ईमानदार से बताइए, रफ वर्क आप कर सकते हो। और PDF लिंक वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो नोट्स है ना, हम आपको
दे पाएंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, ठीक है। फॉलो कर लेना फेसबुक इंस्टाग्राम पे, नहीं किया तो कोई भी पोस्ट हो ताकि हम आपको यहाँ पर बता दें, कोई भी PDF लिंक को हम आपको यहाँ पर शेयर कर दें फेसबुक इंस्टाग्राम पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका। आई होप इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.083 × 10⁻⁻1, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो 100% आपको सही आना चाहिए। उस विलेन की पहचान करें जो संगमरमर चिपों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस गैस विच टर्न लिम वाटर मिल्की। Na2SO4, MgSO4, ZnSO4, H2SO4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2SO4। इसका राइट ऑप्शन H2SO4 हो जाएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।